हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री। अब इससे पहले हमने मोल और एवोगाड्रोस नंबर को कम्प्लीटली डिफाइन किया था और उनके जो भी मेजर एस्पेक्ट्स थे उनको भी हमने टच किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आइए तो स्टोइकियोमेट्री का डेफिनेशन सबसे पहले लिखें कि स्टोइकियोमेट्री क्या चीज है। डेफिनेशन दी study of relationship between amount of reactant and product, amount of reactant and product in chemical reaction is in balanced equation. तो ये सिंपल डेफिनेशन है स्टोइकियोमेट्री का। स्टोइकियोमेट्री का डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि आपको गोया के रिएक्टेंट दिया जाता है, उससे आप प्रोडक्ट मालूम करते हैं। आपको कभी कभार प्रोडक्ट में से किसी एक रिएजेंट का जो है वो अमाउंट दिया जाता है और आपसे रिएक्टेंट पूछते हैं कि इसमें हमें इतना जो इसका अमाउंट है वो कितनी चाहिए। तो बेसिकली इसमें हम रिएक्टेंट पढ़ते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में। तो सबसे पहले आप देखें कि रिएक्टेंट जो है वो हम ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, दिस वन इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप ये नोट कर लें माइंड में कि हम केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट जो है वो हम हमेशा रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। जो भी लेफ्ट साइड पे एरो के लेफ्ट साइड पे जो भी रिएजेंट्स हो वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो एरो के राइट साइड पे जो भी रिएक्टेंट्स हो जो भी रिएजेंट्स हो तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको रिएक्टेंट का कोई रिएजेंट आपको दिया जाएगा और आपको कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है फलां चीज में वो कितनी बनेगी। तो इसमें जस्ट हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो दिस वन इज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसके अलावा एक और चीज आप इसमें नोट कर लें कि इसमें क्या होता है कि इसमें दो अजम्पशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें जो इक्वेशन जो आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उसमें इक्वेशन का बैलेंस्ड होना लाजमी है। ये भी पॉइंट आप माइंड में रख लें। अगर आपने पहले इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो आपको ये भी माइंड में रख लेनी चाहिए कि हमें इक्वेशन भी बैलेंस करनी है। फॉर सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक केमिकल रिएक्शन है। मीथेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अभी आप देखेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को यहीं इस वे से इस्तेमाल करके अगर हम इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब आप बैलेंस कैसे करेंगे? कार्बन एक है तो कार्बन एक इससे रहने दो। तो फिर आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन देखने हैं। यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में 4 हैं तो यहाँ 2 हैं, तो आपको यहाँ 2 देनी है। अभी ऑक्सीजन को देखें, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। इट मीन्स प्रोडक्ट के साइड आपके पास 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड आपके पास ओनली 2 ऑक्सीजन है।
तो आप इसके आगे 2 देंगे ताकि ये भी 4 हो। तो दिस वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप देखें कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आप उनमें जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करें, पहली बात। और इसमें हम 2 अजम्पशंस भी पढ़ते हैं, टाइम नहीं है कि मैं लिखूं, आप ये नोट कर लें। 2 अजम्पशंस जो है वो ये है स्टोइकियोमेट्री में कि सबसे पहले के जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, अजम्पशन नंबर 1। और इसके अलावा जो सेकंड अजम्पशन है कि हम इसमें साइड रिएक्शंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। we do not consider the side reactions। वैसे साइड रिएक्शंस जनरली होते हैं लेकिन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर साइड रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे तो हम फाइनल आंसर तक हम आसानी से पहुंच नहीं सकेंगे। तो इसलिए हम साइड रिएक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। साइड रिएक्शन फॉर सपोज ये मैंने कार्बन लिखा, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो हमें प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेजर प्रोडक्ट। अब साइड रिएक्शन में क्या होता है कि इसका साइड रिएक्शन ये पॉसिबल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बने। तो इसमें ऐसे है फॉर सपोज ऑक्सीजन प्लस कार्बन। तो ये जो नीचे मैंने लिखा दिस वन इज साइड रिएक्शन ऑफ द अबोव रिएक्शन। तो हमने स्टोइकियोमेट्री को डिफाइन किया और उसके असम्पशंस भी हमने देखे। तो अब इनमें 3 रिलेशनशिप्स हैं स्पेशली जो हम पढ़ते हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सबसे पहला है मास मास रिलेशनशिप। अब इस मास मास रिलेशनशिप में क्या है कि हमें रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट में से किसी एक का मास दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो फलां रिएजेंट है उसमें वो कितना बनेगा। तो डेफिनेशन को हम देखें, द रिलेशनशिप इन विच वी डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम अ गिवन मास। तो हमने पहले भी पढ़ा कि एक रिएक्टेंट है और दूसरा प्रोडक्ट है। तो इसमें हमें यही कॉन्सेप्ट है कि रिएक्टेंट का हमें मास दिया जाता है और हमसे प्रोडक्ट में से किसी एक का मास पूछा जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमसे प्रोडक्ट में किसी का मास दिया जाए और हमसे रिएक्टेंट पूछा जाए। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले मोल मेथड चूंकि ये एक्यूरेट मेथड है, इसे हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर पढ़ेंगे। तो मोल मेथड में क्या है, ये फार्मूला आप नोट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ गिवन is equals to number of moles of unknown divided by coefficient of unknown। ये आप फार्मूला नोट करें, इससे हम इस चीज को डिटरमाइन करेंगे, इसको हम डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन। तो अब इस पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लोरीन इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ sodium chloride aqueous solution। Calculate the mass of sodium chloride required to produce 142 grams of chlorine। अब इसका जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो ये है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ आप प्रोसेस लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमें यहाँ जो क्लोरीन है वो हमें दिया गया है 142 ग्राम्स, हमें क्लोरीन दिया गया है 142 ग्राम्स। और हमसे पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड कितनी चाहिए जब हम 142 ग्राम क्लोरीन अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें। तो ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये है फार्मूला, मोल्स ऑफ गिवन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ गिवन, मोल्स ऑफ अननोन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ अननोन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले जो हमें गिवन है हम मोल्स उनका निकालेंगे। अब अभी गिवन हमें क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन मोल का आपको कॉन्सेप्ट है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 142 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी मोलर मास एक जो क्लोरीन है उनका 35.5 है,
तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो डेफिनेटली इसका टॉइस होगा, इट मीन्स मोलर मास 71। तो हमें मोल्स मिल गए, सक्सेसफुली मोल्स मिल गए, 2 मोल्स। ये हमें मोल्स मिल गए, मोल्स ऑफ गिवन, हमें मोल्स ऑफ गिवन मिल गए। अब हमें चाहिए मोल्स ऑफ अननोन, हमें मोल्स ऑफ अननोन चाहिए। तो अभी हम इसको यहां ही सॉल्व करेंगे। तो दिस वन इज सिंपल क्वेश्चन। मोल्स ऑफ गिवन 2 मोल्स हैं और कोफिशिएंट ऑफ गिवन, कोफिशिएंट क्लोरीन के सामने कुछ नहीं है, इट मींस डेफिनेटली अंडरस्टूड 1 है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अननोन। मोल्स ऑफ अननोन हमें चाहिए, मैं इसे फॉर सपोज x कहूं क्योंकि मुझे ये चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ अननोन, सोडियम क्लोराइड के आगे 2 है, 2 इसका कोफिशिएंट है 2। तो BCM के बाद जब मैं फाइनलाइज करूंगा तो x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स मुझे 142 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए, क्लोरीन को बनाने के लिए मुझे कितने मोल्स चाहिए सोडियम क्लोराइड के? अननोन जो है 4 मोल्स चाहिए, 4 मोल्स चाहिए। तो अब हमें पता है कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मुझे ये गिवन मास चाहिए, तो गिवन मास इज इक्वल्स टू मोल इंटू मोलर मास। तो मोल्स हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास 58.5। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो होगा 234। तो सक्सेसफुली हमने आंसर इनका निकाल दिया कि 142 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड कितनी चाहिए? 234 ग्राम्स हमें चाहिए। तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन मोल मेथड के हिसाब से। तो एक और हम मेथड इस्तेमाल करते हैं जो है मास मेथड। तो अब हम मास मेथड यूज करेंगे। तो सेकंड मेथड ये है कि हम डायरेक्टली मास को इस्तेमाल करके हम जो है वो अपना फाइनल आंसर लें। तो दिस वन इज फार्मूला, गिवन मास इनटू मोल्स ऑफ अननोन इनटू मोलर मास ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ नोन इनटू मोल्स ऑफ नोन। अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। हमें 142 ग्राम्स दिए गए थे, 142 ग्राम्स, गिवन मास 142। इसके अलावा मोल्स ऑफ अननोन, अभी मोल्स ऑफ अननोन इट मीन सोडियम क्लोराइड अननोन है, तो मोल्स 2 हैं डेफिनेटली, कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ अननोन। अभी मोलर मास हमें पता है अननोन जो सोडियम क्लोराइड का था नॉर्मली वो 58.5 था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ नॉन। तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 71 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ नॉन कुछ भी नहीं है आगे, इट मींस 1 है, तो दिस वन इज 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सिंपली 1 2, तो 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 58.5, 4 into 58.5। तो फाइनल आंसर आपका वही होगा कि सोडियम क्लोराइड आपको जो है वो 234 ग्राम ही आपका जो फाइनल आंसर होगा वो सोडियम क्लोराइड आपको कितने चाहिए? 234 ग्राम। तो ये सिंपल मेथड है मेरे हिसाब से, एंट्री के हवाले से आप इसे फॉलो करें। तो हमने मास रिलेशनशिप पढ़ लिया और उसके बाद है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इस मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या है कि हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से किसी में भी हमें उनका मास या किसी एक का वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी मास या वॉल्यूम वो हमें दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है
कि आप इनका जो है वो मास या वॉल्यूम जो कहें वो आप हमें बताएं। फॉर सपोज अगर रिएक्टेंट में से किसी का मास हमें दिया गया तो पूछेंगे कि प्रोडक्ट में फलां रिएजेंट जो है उनका वॉल्यूम बताएं कि वो हमें कितना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में से वॉल्यूम दिया गया तो रिएक्टेंट में से मास पूछा जाएगा। तो ये फिनोमिना है इसमें। तो इसमें एक चीज आप नोट कर लें कि एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 dm³। जैसे कि हमने इससे पहले मोल का कॉन्सेप्ट हमें था कि 1 मोल जो है वो पार्टिकल्स कितने कंटेन करेगा 6.02 × 10⁻23। तो गैसेस में यहाँ कॉन्सेप्ट समवॉट सिमिलर ही है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज एट एसटीपी 22.4 dm³। ये नॉर्मल है। आप इसे जैसे वहां हम मोलर मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो यहां हम इसको कहेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मीन्स द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, मोलर वॉल्यूम इसे हम कहते हैं 22.4 dm³। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपका जो है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, एट एसटीपी व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 90 ग्राम्स ऑफ, तो हमें ग्राम्स कितने दिए गए 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। रिएजेंट कौन सा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हमें जो है वो 90 ग्राम्स दिए गए और हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन मास हमें है 90 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय तो इसके बाद जो प्रोड्यूस जो हमसे पूछा जाए उसके बाद हम उसका कोफिशिएंट लिखेंगे। इट मीन्स वो उनका जो है वो मोल्स लिखेंगे। वो तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है तो मोल्स क्या होंगे उनके 6 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय। उसके बाद अगर यहाँ आप नोट करें कि हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहां हम नॉर्मली मास रिलेशनशिप में हम इसके बाद हम इस कोफिशिएंट के बाद हम मोल्स के बाद लिखते थे मोलर मास जिसका हमसे पूछा जा रहा था। तो अभी क्योंकि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे कि मोलर मास की जगह हम मोलर वॉल्यूम लिखेंगे। तो मोलर वॉल्यूम 22.4 dm³ था डिवाइडेड बाय। अब जो हमें ग्राम्स में दिया गया डेफिनेटली मास ही था तो वो हम उनका मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास जो है उसका ग्लूकोज का वो है 180 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स जो है वो ग्लूकोज का जस्ट एक ही मोल है। तो ये है सिंपल। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली 1 2। तो मैं यहाँ इसे लिख सकता हूँ 6 × 22.4 डिवाइडेड बाय 2, 8 2 × 2 ये 3। तो फाइनल 3 × 22.4 dm³। तो ये आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 67.12 dm³। तो दिस इज योर आंसर कि जब 90 ग्राम हम ग्लूकोज का लें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो उनका वॉल्यूम होगा 67.12 dm³। तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन मास वॉल्यूम पे। अभी इसके रिवर्स में भी हो सकता था। फॉर सपोज ये वॉल्यूम आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का वो एग्जामिनर आपको वॉल्यूम दे और आपसे ग्लूकोज का अमाउंट पूछे कि ग्लूकोज का मास हमें कितना चाहिए। तो ये एक इंटर कन्वर्जन है, आप इसे समझ सकते हैं।
तो हमने मास मास रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो हमने कंप्लीटली जो है वो हमने सॉल्व कर दिया, हमने उनको डिफाइन कर दिया। अब है लास्ट रिलेशनशिप, वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इस वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है कि अननोन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड विथ हेल्प ऑफ नॉन वॉल्यूम, वी कैन डिटरमाइन। तो अब इसमें भी ऐसे ही है कि रिएक्टेंट में से किसी रिएजेंट का हमें वॉल्यूम दिया जाएगा या प्रोडक्ट में से किसी का दिया जाएगा और हमसे किसी और रिएजेंट का जो है वो वॉल्यूम हमसे पूछा जाएगा। तो ये है सिंपल जो है वो इंट्रोडक्शन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं इस पे। ये एग्जांपल है सिंपल एग्जांपल। फॉर सपोज वी कैन से दैट हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोडक्ट वुड बी वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो एग्जामिनर जो है उन्होंने हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का वॉल्यूम दिया 900 dm क्यूब। द वॉल्यूम गिवन बाय एग्जामिनर 900 dm क्यूब और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन बताएं कि हाइड्रोजन सल्फाइड अगर हम 900 dm क्यूब अगर हम बर्न करना चाहें हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो हमें कितना है जो रिक्वायर्ड है। तो दिस इज सिंपल मीन ऑफ द क्वेश्चन। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम अननोन, या मैं कहूं कि ऑक्सीजन जो है उनका मुझे वॉल्यूम चाहिए। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन जो है गिवन जो वॉल्यूम है वो हम रखेंगे। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम डिटरमाइन करना चाहते हैं उनके जो मोल्स हैं वो हम लिखेंगे। तो कोफिशिएंट जो है वो 3 है, इट मींस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम 3 लिखेंगे। मोलर मास की जगह हमने मास मास रिलेशनशिप में मैंने फार्मूला भी आपको लिखवाया था, तो मोलर मास की जगह हम लिखेंगे मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम है 22.4 dm क्यूब डिवाइडेड बाय। अब इसके बाद सिंपल यहाँ जो अननोन है उनके हम जो है वो कितने मोल्स यूज हुए हैं तो वो हम लिखेंगे। तो जस्ट 2 मोल्स यूज हुए हैं। और इसके अलावा उसमें हम मोलर मास लिखते थे, तो इसमें भी हम मोलर मास की जगह हम मोलर वॉल्यूम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो 22.4 dm क्यूब। तो 22.4 dm क्यूब 22.4 dm क्यूब कैंसिल टू ईच अदर, एंड नाउ दिस वन इज सिंपल 1.5। तो मैं लिख सकता हूं कि 900 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो जो आपका आंसर होगा फाइनल वो होगा 1350 dm क्यूब। 1350 dm क्यूब। तो हमें ऑक्सीजन जो है वो हमें अगर हम 900 dm क्यूब अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड का बर्न करना चाहें तो हमें वॉल्यूम कितना मिलेगा, हमें वॉल्यूम कितना चाहिए ऑक्सीजन का 1350 dm क्यूब। तो आज के लेक्चर में हमने मास स्टोइकियोमेट्री को डिफाइन किया। उसके अलावा मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया। तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री और मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।